हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम इंडियन ज्योग्राफी भारत के जो भूगोल यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, जिसमें 105 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में कवर कराया था। आई थिंक उस जितने भी क्लासेस वगैरह हुए हैं उसको देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। जितने भी जो क्वेश्चन तैयार किए आपके सारे आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किए हैं। लूसेंट कराने का यही मतलब है, आपका NCERT बेस होता है। साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 90% जो क्वेश्चन आपसे यहीं उठ के आते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं। ये आपका जो एग्जाम में NTPC रेलवे में क्वेश्चन पूछा है, तो सूर्य की जो चमकती सतह क्या कहलाती है। जो सूर्य में जो चमकता हुआ जो सतह जो आपका क्या कहलाते हैं, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, कोरोना या आपका संवहन परत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका प्रकाश मंडल। सूर्य की जो चमकती जो सतह, इसको प्रकाश मंडल बोला जाता है। इंग्लिश में इसको फोटोस्फीयर इसको बोला जाता है। NTPC रेलवे के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको याद रखिए। तो सूर्य की जो चमकती जो सतह होती है, जो परत होती है, सतह या आपका प्रकाश मंडल, इसको फोटोस्फीयर बोर्ड इसको बोला जाता है। और सूर्य का अगर व्यास देखेंगे, सूर्य का जो व्यास जो लगभग आपका 14 लाख किलोमीटर ये आपका सूर्य के इसका व्यास है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर देखें सूर्य आपका मतलब कि कौन सी चीज़ से बना हुआ है, तो आपका जो हाइड्रोजन, ये 71%, यहाँ पर जो सूर्य है 71% इसमें हाइड्रोजन होता है। और 20 यहाँ पे 19 या 20% आप लगभग इसमें हीलियम पाई जाती है। और यहाँ पे कुछ जो 2 पॉइंट या 2.5 जो % है बची हुई जो अन्य तत्व से आपको मिलकर आपका ये आपका सूर्य का निर्माण हुआ है। तो इसको याद रखिए। सबसे ज़्यादा जो आपका हाइड्रोजन, लगभग 71% यहाँ पे जो सूर्य आपका हाइड्रोजन से बना हुआ, बाकी हीलियम और कुछ यहाँ पे तत्व और से मिलकर यहाँ पे बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन से आपका बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, बुध, बृहस्पति, मंगल या आपका पृथ्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बृहस्पति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको जुपिटर बोला जाता है इंग्लिश में, याद रखें। तो ये आपका जो बृहस्पति जो आपका जुपिटर है, आपके आंतरिक ग्रह नहीं है। बाकी आपका बुध, मंगल, जो पृथ्वी आपका आंतरिक ग्रह में इसको आती है। और जो जुपिटर जो बृहस्पति है आपका सूर्य से आपका 5वें नंबर के आपका ग्रह, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी इसको कहा जाता है। ये आपका एक गैसीय पिंड है, याद रखें, गैसीय पिंड इसको कहा जाता है बृहस्पति। जो आपके गैसों से आपका निर्माण होती है, इसलिए इसको गैस पिंड इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अलग अलग SSC, स्टेट PSC, रेलवे वगैरह में। तो निम्नलिखित कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो मैं इसके पिछले क्लास में भी बताया था कि जो कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस ये आपका नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और आपका N2, इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। ये तीनों जो आपके ग्रीन हाउस पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ आपका सम्मिलित होता है। ग्रीन जो हाउस है इसमें बहुत ही अहम रोल निभाता है ये तीनों। बाकी जो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है आपका, इसको CO से प्रदर्शित किया जाता है। और कार्बन जो मोनो जो ऑक्साइड है आपका, यहाँ पे एक ज्वलनशील गैस और आपका रंगहीन है। यहाँ पे ज्वलनशील गैस कहा जाता है इसको, आपका ये आपका रंगहीन होता है। और यहाँ पे मुख्य खास करके जो आपका जो आपका कार्बन जो मोनोऑक्साइड है आपका, सांस लेने वाली जो जैसे जीव है, जैसे हम मनुष्य हो गया और बहुत से सारे जीव जो तो सांस लेते हैं, बहुत सारे जीव। तो मनुष्य इसके अंतर्गत आपके बहुत से जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ये आपके जीव को जो सांस लेने वाला जीव जंतु है, ये आपका बहुत ही इसमें इसके लिए घातक है। और जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो जो धुएं से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्सर्जित होता है, इसीलिए इसको यहाँ पर ज्वलनशील गैस इसको बोला जाता है। ये आपका निर्माण कैसे हुआ है, तो कार्बन, ये आपका इसका निर्माण एक कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु, कार्बन से इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का एक
यहाँ पे अणु से आपका बना हुआ है। देखिए बहुत ही ये आपका जहरीली गैस है, खास करके जो गाड़ी हम चलाते रहते हैं तो धुआं जो निकलता है इससे बहुत हमारे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए यहाँ पे कभी भी जाइए तो बढ़िया मास्क वगैरह लगा के, मतलब अच्छा मास्क लीजिएगा। और कभी भी बाइक में जाए तो आपका जो कम से जो नाक और मुंह को सुरक्षित रहे, नाक में आपका जो धुआं वगैरह जाएगा जिससे आपका शरीर को इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए बाइक में जाते हैं तो नहीं कुछ भी नहीं है तो आप स्कार्फ लेके जाइए, स्कार्फ लगा के चलिए। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस है आपका अंतर्गत नहीं, आपकी एक घातक ये आपका जहरीली गैस है, ज्वलनशील और रंगीन गैस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को खाली स्थान भी कहा जाता है, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह या नारंगी ग्रह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो पृथ्वी को क्या बोला जाता है, तो इसको नीला ग्रह इसको बोला जाता है। याद रखें क्यों बोला जाता है इसको नीला ग्रह। तो यहाँ पे जो डब्बा है खाली जो ब्लैंक है, तो यहाँ पे पृथ्वी को नीला ग्रह भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नीला ग्रह, क्योंकि ये आपका जो ये देखेंगे तो आपका जो पृथ्वी का जो सतह लगभग 66% या आपका जो हिस्सा पानी से ढका हुआ है, और जिससे जो बाहरी स्थान से, जैसे बाहर से आप देखेंगे तो ये आपको पूरा नीला नीला दिखाई देता है। तो आप देखेंगे भी तो आप देखें 66% जो आपको पानी से घिरा हुआ है, मतलब हिस्सा से पानी से ढका हुआ, इसलिए जैसे हम बाहरी से हम देखते हैं बाहर से तो पृथ्वी आपका नीला दिखाई देता है। तीसरा इसका जो मुख्य कारण आपका यही है, तो इसको याद रखिए, इसलिए नीला ग्रह इसको पृथ्वी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती थी, इनमें से कौन सी जो नदी है जिसमें आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो आपको गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्ण नदी और बेतवा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका जो नदी है आपका दक्षिण से लेकर आपके उत्तर की ओर बहने वाली नदी है बेतवा नदी। और बेतवा नदी आपका कहाँ कहाँ बहती है बेतवा नदी, तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है यहाँ पे स्टेट में, पूरे यहाँ पे जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो राज्य में राज्य बोलता हूँ, पूरा जो जिला है डिस्ट्रिक्ट में, जो उत्तर प्रदेश के जो राज्य में जो जितने भी ज़िले हैं तो इसके अंदर आपके बहने वाली नदी है बेतवा नदी, जो कि आपके इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश जो रायसेन जिला के जो है आपका कुम्हरा गांव है, याद रखिएगा। जो कुम्हरा जो गांव है ये आपके एमपी के रायसेन जिला नाम सुने हुए, तो यहाँ से इसका उद्गम यहाँ से आपका निकलती है, तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो गोदावरी नदी, कावेरी नदी और कृष्णा नदी, ये जो तीनों जो नदियाँ हैं ये आपके कौन सी दिशा में बहती थी, आपका याद रखिए, आपका पूर्व की दिशा में बहने वाली आपका नदी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जिब्राल्टर जो जल संधि जोड़ती है लाल सागर और आपके भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, या भूमध्य सागर और अरब सागर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका जो जिब्राल्टर जो जल संधि है ये आपके भूमध्य सागर और आपके अटलांटिक महासागर, ये आपके ये जो जिब्राल्टर जो संधि आपके भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को ये आपका जोड़ती है। तो इसके तहत जो आपका जो यूरोप हो गया, स्पेन, ये आपका ये सभी आपका जिब्राल्टर क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किसके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करता है, तो भारत किसके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, चाइना के साथ, बांग्लादेश, पाकिस्तान या आपका भूटान के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की जो सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा, जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा आपका बांग्लादेश के साथ करती है, लगभग 4096 किलोमीटर। तो भारत की जो स्थलीय जो सीमा है बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, 4000 किलोमीटर ये आपका लगती है। और सबसे कम याद रखिएगा, सबसे कम जो है आपका अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा आपको गोवा के साथ यहाँ पे लगती है, और सबसे कम ये आपका अफ्रीका है, याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका बोलते हो। तो सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, और आपका सबसे कम जो है आपका जो सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर ये आपका साझा करता है। तो इसको भी याद रखिए, सबसे ज़्यादा पूछे तो बांग्लादेश, सबसे कम पूछा तो अफ़गानिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश की जो राजधानी या फिर राजधानी ढाका है, और यहाँ की करेंसी को इसको टकक नाम से जाना जाता है। कई बार यहाँ करेंसी अलग अलग देश की पूछा जाता है,
तो यहाँ के करेंसी को टका के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो लंबी तट रेखा वाला राज्य आपका गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो ये आपका 12 से 14, कभी कभी आपका 1600 भी आपके अलग अलग बुक में अलग अलग भी दिया है, तो 12 से 14 और 1600 जो भी ऑप्शन दिया रहेगा तो इसको लगा लीजिए। तो सबसे लंबी जो तट रेखा वाला जो राज्य आपका गुजरात है, 12 से 14 किलोमीटर या तो 1600 किलोमीटर, अलग अलग बुक के हिसाब से दिया गया है। तो सबसे लंबी जो तट रेखा है आपका गुजरात राज्य है, जो कि आपके पश्चिम में अरब सागर से आपका लगती है। याद रखें, पश्चिम में अरब सागर से आपको लगती है। और ये आपका सबसे लंबी तट रेखा वाला, सबसे कम तट रेखा वाला जो राज्य आपका गोवा है। याद रखिए, गोवा सबसे कम तट वाला रेखा है, मात्र 101 किलोमीटर। इसको याद रखिए, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात, सबसे कम जो है आपका गुजरात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, बोर्नियो या आपका मेडागास्कर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। याद रखिए, इसको द्वीपों का शहर या इसको लोगों की भूमि भी इसको कहा जाता है। तो आपका जो ग्रीनलैंड है आपका डेनमार्क के अंतर्गत आती है। डेनमार्क जो देश है इसके अंतर्गत ये आपका स्थित है ग्रीनलैंड। डेनमार्क नाम सुने होंगे, तो आपका डेनमार्क के अंतर्गत आपकी ग्रीनलैंड आती है, जो कि सबसे बड़ा द्वीपों का शहर इसको कहा जाता है। और डेनमार्क का देश जो का आपका जो आर्कटिक और आपके जो अटलांटिक महासागर के बीच में, ये आपका कनाडा, इसके अंतर्गत कनाडा भी इसको द्वीप समूह के यहाँ पे इसके अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड में स्थित है। तो आपका जो ग्रीनलैंड है आपको याद रखिए, जो आपका कनाडा द्वीप समूह के पूर्व में आपका स्थित है। अगर देश पूछे तो डेनमार्क में आपका आता है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न जो कैप्रिकॉर्न है, इसको मकर रेखा बोला जाता है। निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है मकर रेखा? तो दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, फिलीपींस या आपका चिली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। याद रखिएगा। तो जो मकर रेखा है जिसको कैप्रिकॉर्न बोला जाता है, तो कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है? तो फिलीपींस जो देश है इससे होकर नहीं गुजरती है। तो मकर रेखा है क्या? तो मकर रेखा किसको बोला जाता है? तो आपको पृथ्वी के जो दक्षिणी गोलार्ध में, पृथ्वी के जो दक्षिणी जो गोलार्ध में जो विषुवत रेखा के जो समानांतर जो खींची गई एक अक्षांश जो रेखा है, इसी को ही आपका मकर रेखा इसको बोली जाती है। आपके कौन कौन से देश के बीच ये आपका गुजरती है? अगर देखेंगे तो आपका नाम को सुनिएगा एक बार, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका मेडागास्कर के बाद आपका एम से मोजम्बिका, और आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया। दक्षिण अफ्रीका के बाद आपका बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना और लास्ट में आपका चिली आ जाता है। तो ये सभी जो देशों से आपका जो मकर रेखा है यहाँ से होकर गुजरती है। तो एक बार और बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना और लास्ट में आपका चिली दे। तो इन देशों से होकर आपका मकर रेखा गुजरती। बाकी जो फिलीपींस है या फिर यहाँ से होकर नहीं गुजरती। बाकी दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना में ये सब बता चुका, चिली वगैरह सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर, अरब सागर को, लाल सागर भूमध्य सागर को, अरब सागर और भूमध्य सागर को, प्रशांत महासागर और आपके अटलांटिक महासागर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल सागर और आपके भूमध्य सागर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्वेज नहर जो आपका लाल सागर और आपको भूमध्य सागर को जोड़ती है। और जो आपका जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर जो कि आपका मिस्र में जो कृत्रिम समुद्र है, जो कि आपके ये आपका समुद्री जो स्वेज नहर है आपका मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय आपका एक जल मार्ग है, मिस्र में स्थित है। और ये आपके जल मार्ग है। और ये आपका एशिया और अफ्रीका, याद रखिएगा, एशिया, अफ्रीका और एशिया और अफ्रीका को ये आपको विभाजित भी करती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो उपकरण या जो यंत्र क्या कहलाता है? रिएक्टर, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर या हाइग्रोमीटर है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो उपकरण जो आपका यंत्र है, इसको
सिस्मोग्राफ बोला जाता है। याद रखें सिस्मोग्राफ क्या होती है, आपके भूकंप की तीव्रता मापने के लिए एक यंत्र है, जिससे भूकंप की तीव्रता वगैरह नापने की इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखते हो, सिस्मोग्राफ जो कि भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। यहाँ पे आपका जो एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है, पृथ्वी के जो तल के जो पवन का जो वेग है इससे मापा जाता है आपका एनीमोमीटर से। और अब जो हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो आपके जो द्रव के जो घनत्व हैं, जो द्रव के जो घनत्व को हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। तो इसको भी याद रखें, आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रख, पृथ्वी जो आपका सूर्य के जो चारों ओर आपके कौन से दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से लेकर आपके पूर्व की दिशा में आपका घूमती है। इस बार जो इसरो है आपका आदित्य L1 आपके कुछ ही मतलब पे कुछ दिन में आपको आदित्य L1 ये आपके सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है, जो कि आपके सूर्य के यहाँ पे अध्ययन के लिए इसको भेजी जा रही है, जिसका नाम है आदित्य L1, जो कि सूर्य की खोज के लिए यहाँ पे और साथ ही साथ इसके अध्ययन के लिए यहाँ पे इसको भेजी जा रही है इसरो के द्वारा। तो इसको भी याद रखिएगा, कुछ दिन में आपको ये आपको जानकारी भी अच्छे से मैं इसको दे दूंगा जैसे अपडेट आती है। तो निम्नलिखित कौन सी नदी पंजाब से होकर नहीं बहती है, याद रखिएगा। तो कौन सी जो नदी है जो आपके पंजाब से होकर नहीं बहती है बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार 2 बार रीड कीजिएगा, बहती है और नहीं को कंफ्यूज हो जाता है, ये स्टूडेंट जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन कर दिए रहते हैं। तो इसको याद रखिए, कौन सी नदी पंजाब से होकर नहीं बहती है, सतलज, गंगा, झेलम या ब्यास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा जो नदी। याद रखिए, गंगा जो नदी है ये आपका पंजाब से होकर नहीं बहती है। कौन कौन सी जो नदी आपको पंजाब से होकर ये आपका बहती है, तो ये आपका झेलम हो गया, झेलम के बाद आपका सी चेनाब हो गया, चेनाब के बाद आर रावी नदी हो गया, रावी के बाद आपका झेलम, चेनाब, रावी और कब व्यास नदी, व्यास नदी के बाद आपका पांचवा आपका सतलज। ये जो 5 जो नदियां हैं जो कि आपके पंजाब से होकर आपके बहने वाली नदी, इसी नदियों के कारण इसको जो पंजाब को ये आपके 5 नदियों के बहने के कारण इसको पंजाब इसको कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट है। तो याद रखिए झेलम, चेनाब, रावी और आपका ब्यास और सतलज, इसको बढ़िया रट लीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, टुंड्रा प्रदेश में, मानसून में, भूमध्य रेखी में या आपका भूमध्य रेखी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, तो आपको जो भूमध्य रेखी जो क्षेत्र के अंतर्गत जो आती है, जैसे आपका श्रीलंका हो गया, मलेशिया हो गया, तो ये सभी आपको भूमध्य रेखी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहाँ पे सालों भर मतलब वर्ष भर मतलब साल भर यहाँ पे वर्षा होती थी। इसके अंतर्गत आपका श्रीलंका, मलेशिया ये देश जो कि इसके अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पे वर्ष भर यहाँ पे बारिश होती है, तो इसको याद रखिए। तो चलिए आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। थैंक यू।